नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विवाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस परिवार पर जमकर निशाना साधा है। ये हालांकि पहली बात नहीं है, प्रधानमंत्री तो लगातार साध ही रहे निशाना। उन्होंने देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी पर संविधान पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि वह पीएम मोदी बस नेहरू के बारे में सोचते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपनी विफलताओं और वर्तमान चुनौतियों से राष्ट्र का ध्यान भटकाने के लिए पूर्व पीएम नेहरू का हवाला देते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू के बिना क्या करेंगे। इसके बारे में वह हमेशा सोचते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी विफलताओं से राष्ट्र का ध्यान भटकाने के लिए नेहरू जरूरी है। जिन वर्तमान चुनौतियों पर वह यानी मोदी पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं, उनसे राष्ट्र का ध्यान भटकाने के लिए नेहरू आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता के लालच में संविधान को बार बार लहूलुहान किया है, जबकि 2014 में आई उनकी सरकार की नीतियों और फैसलों का उद्देश्य संविधान की दृष्टि के अनुरूप भारत की ताकत और एकता को बढ़ावा देना है। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा में 55 साल तक एक परिवार ने राज किया और इस परिवार की कुविचार, कुरीति और कुनीति की परंपरा निरंतर चल रही है। उन्होंने कहा कि 75 साल की इस यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। जब भारत अपने संविधान के 25 साल मना रहा था, तब हमारे देश का संविधान छिन्न भिन्न कर दिया गया था, आपातकाल लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद 1952 तक अस्थायी व्यवस्था थी, क्योंकि चुनाव नहीं हुए थे, और अंतरिम व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि राज्यों में भी चुनाव नहीं हुए थे, जनता का कोई आदेश नहीं था, और 1951 में इन्होंने अध्यादेश के जरिए संविधान को बदला और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला किया। यह संविधान निर्माताओं का भी अपमान था। जब संविधान सभा में उनकी कुछ न चली, तो जैसे ही मौका मिला उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हथौड़ा मार दी। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री मोदी का अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान में नेहरू पर सवाल उठाना क्या ज़रूरी है, शादाब रिजवी? देखिए विभाग जी, चर्चा तो उन्हीं का होता है जिनके कामों में जान होती है। बाकी तो लोग मन की बात करते हैं, लोगों से बताते हैं कि मन की बात, लेकिन चर्चा उनका इसलिए भी होता है कि उनके कार्य जितने इस देश के लिए हैं, शायद ही अभी तक के इस कार्यकाल में कोई और कर पाया हो। उन्होंने जो अपना परचम लहराया था, अपना जो झंडा गाड़ा था, उसको उखाड़ पाना एक उसी तरीके से है जैसे किले को फतेह कर लेना है। अब नेहरू जी की बार बार बातें होती हैं, नेहरू जी का नाम बार बार आता है, और विपक्ष बिना नेहरू जी के अपनी बात को ख़त्म नहीं करता। चाहे वो लाल किले से भाषण की बात हो, या चाहे किसी चुनावी रैली को संबोधन की बात हो, या किसी और देश में जाकर बातचीत करने की बात हो, या फिर संसद की ही कार्यवाही क्यों ना हो, बिना नेहरू जी के सब कुछ अधूरा है। तो इस बात को तो खुद सत्ताधारी पार्टी के लोग मान रहे हैं उनका जिक्र करके कि बिना नेहरू के तो संसद की कार्रवाई में भी सब कुछ अधूरा है। तो नेहरू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेहरू देश की उस टाइम ज़रूरत थे, जिस वक्त देश आज़ाद हुआ। बेबाक जी, देश के पास सिर्फ लाशों के ढेर थे, देश के पास सिर्फ रोने के लिए आंसू थे। वो बंटवारे का दंश देश झेल रहा था, और देश के पास कपड़े पहनने तक के लिए भी और मूलभूत सुविधाओं के लिए भी कुछ नहीं था। उस समय में देश की भागदौड़ संभालना और देश की जीडीपी को आगे बढ़ाना और देश के अंदर बड़ी टेक्निकल क्रांति लाना, विद्युत क्रांति लाना और कंप्यूटर क्रांति लाना, आईआईटी स्थापित करना, एम्स स्थापित करना, स्वास्थ्य सेवाएं लगाना, ये बहुत बड़ी चुनौती का काम था, जो कि आज हमारे देश की सत्ताधारी पार्टियां अभी तक भी कोई एम्स, कोई आईआईटी, कोई टेलीफोन एक्सचेंज, कोई ट्राई कुछ नहीं कर पाई है। बड़े बड़े बांध अगर बनाए तो किसने बनाए? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं वही जिक्र कर रहा था कि देश आज़ाद होने के बाद जब देश बंटवारे का दंश झेल रहा था और अंग्रेज़ों की लूट का शिकार हुआ पड़ा था, उस समय देश को उभारने का काम नेहरू ने किया है, और लाजमी है कि नेहरू का जिक्र आज भी होता है। विपक्ष के लोग मजबूर हैं बार बार नेहरू 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 कहने के लिए, तो नेहरू उस शख्स का नाम है जिसके बिना समाज का, देश का
सब चीज़ों का विकास भी अधूरा था और अब संसद की बात और भी अगर अधूरी ये है। कहा जाए कि बगैर नेहरू के भारत नाम या हिंदुस्तान नाम अधूरा है, तो ये बिल्कुल सच होगा। बिल्कुल। और सर, संविधान को लागू करने का सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान बना, और संविधान को जब गणतंत्र हमारा देश बना, गणतंत्र देश डेमोक्रेसी लागू करने में बहुत बड़ा हाथ है। नेहरू जी ने साबित करके दिखाया था कि हमारा देश गणतंत्र राज्य भी है और हमारा देश विकासशील देश भी है। उन्होंने विकासशीलता से विकसित देश तक का जो सफ़र तय किया है, अब उसके अंदर अड़चनें आ गई हैं, क्योंकि नेहरूवादी जो विचारधाराएं थी उनको अब रोका जा रहा है। नेहरू की जो विचारधारा थी उस पर अब रोकने का काम शुरू हुआ है। और एक चीज़ और इसमें मैं बता दूं दर्शकों से कि जितनी योजनाएं आज चल रही हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको शहरी मार्गों से जो जोड़ा जाता है, वो नेहरू की देन है। आज हमारे हाथ में जो सिस्टम है, हमारे हाथ में जो कंप्यूटर है, वो नेहरू की ही देन है। आज अगर हम आपसे अपनी बात रख पा रहे हैं और आप हमें देख पा रहे हैं, तो ये भी नेहरू जी की देन है। यानी और कांग्रेस की देन है। बिल्कुल। नेहरू के बाद जिस परिवार पर सत्ता रही, ये उसी की देन है। हम जिस माध्यम से आपसे वार्ता कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस की ही देन है। बिल्कुल, नेहरू की देन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि नेहरू की विचारधाराओं पर बाद में सारे कांग्रेस नेताओं ने उसको आगे बढ़ाया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज संसद में जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और वो माइक और वो रिकॉर्डिंग सिस्टम जो चलता है, वो भी सब नेहरू जी की देन है। तो इसलिए जिक्र लाजमी है, जिक्र जरूरी भी है। जिक्र लाजमी है और जिक्र करना ही पड़ेगा। आप जब तक बोलोगे तो नेहरू का नाम आपको लेना ही पड़ेगा। ये अति आवश्यक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।